इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस वायरस की वजह से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा और कर्नाटक में एक मरीज की मौत हुई है, जबकि अब तक इस वायरस के करीब 90 मामले सामने आ चुके हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीति आयोग आज सभी राज्यों के साथ बैठक करेगा। बैठक के समय राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। ये देखा जाएगा कि किस राज्य में क्या हालात है और किस राज्य को किस तरह की केंद्र से मदद की जरूरत है। इससे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें राज्यों को सतर्क रहने और हालात की बारीकी से निगरानी करने की सलाह दी गई। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। टकराव बढ़ सकता है क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल हमास के इस हमले के बाद चुप बैठने वाला नहीं है और वो अपने नागरिकों पर हमले का बदला लेने के लिए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है, क्योंकि तेल अवीव इजराइल का सबसे अहम शहर है और वहां घुसकर आतंकी हमला करने का मतलब इजराइल को सीधे सीधे चुनौती देना है। इस घटना के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इटली में थे, जहां से उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीनियों और हमास के हमले में इजराइल के 13 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तेल अवीव में हमास के इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन शरणार्थी कैंप में जश्न मनाया गया। उधर रूस के कई शहरों में अचानक टीवी और रेडियो पर परमाणु हमले का अलर्ट जारी होने लगा। लोगों से अपील की गई कि वो न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं और एंटी रेडिएशन की दवा खा लें। लेकिन इसी बीच रूस की सरकार का बयान आया, जिसमें कहा गया कि रूस के कई टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन हैक हो चुके हैं, जिसके बाद उन पर ऐसे संदेश जारी किए गए जिन्हें सुनकर रूस की आम जनता के बीच दहशत फैल गई, क्योंकि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों में अचानक टीवी पर एक डराने वाला संदेश जारी किया गया, जिसमें लोगों से कहा गया कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है, इसलिए वो एंटी रेडिएशन दवा खाएं, मास्क पहने और जल्द से जल्द न्यूक्लियर शेल्टर में चले जाएं। रेडियो पर जारी संदेश तो और भी दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसमें सायरन बजने की आवाज के साथ बताया गया कि रूस में एयर अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि वहां मिसाइल अटैक होने वाला है। रूस के जिन जिन शहरों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया, वहां लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि उनसे सीधा सीधा कहा जा रहा था कि रूस पर परमाणु हमला होने वाला है। रूस की सरकार को जैसे इसकी खबर मिली, वो हरकत में आ गई।